क्योंकि वो गाड़ी मेरे से एक्सीडेंट हो गई थी। तो मतलब उसका काम कुम होना था, जो भी था। पता है, लोगों की हरकतों से मन भर गया है और कुछ नहीं है वजह। ठीक है, तो क्या हुआ है सीन मेरे साथ मैं बताऊंगा। और आज आपको हिसाब किताब वाला ब्लॉग भी बनाऊंगा, मतलब हिसाब किताब मेरे को कितना बचा है चक्कर में, कितना नहीं बचा। 30 से 1 हज़ार का नुकसान हो गया था उसमें पहले ही चक्कर। और ये गाड़ी मेरे पास परमानेंट 1.5 साल से है। तो टोटल डीजल लगा 49,620 रुपये का। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हो गए, अपने घरों में सब मस्त हो गए। और कुछ ड्राइवर भाई घर से बाहर होंगे। तो आप सभी को जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो होलियां आ गई हैं और ठीक है आप सभी को होलियों की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत ज़्यादा बधाइयाँ आपको। तो भाई इस टाइम मैं हूँ लुधियाने, घर से बाहर, घर से कम 500-700 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो भाई अपनी होली, अपन लोगों की ड्राइवर भाइयों की होली ऐसी होती है कि घर से दूर ही रहते हैं हम लोग। ठीक है, हर तीज त्योहार पे जो मर्जी हो। अगर कोई ईद वाला भाई देख रहा तो भाई वो भी ईद में घर से बाहर रहता होगा। हम होली वाले हैं, होली दिवाली वाले हम भी घर से बाहर रहते हैं। भाई सारे ड्राइवर भाइयों का ऐसे ही है। अगर इसकी सीट पे बैठ गए ना तो हमारे लिए कोई धर्म जाति नहीं है, हमारे लिए सब मतलब ऐसा है कि मान लो हमें घर से बाहर रहना है तो रहना है, जब तक का इसकी सीट पे बैठे हैं तब तक। समझ में आई? तो यार आप सभी को होलियों की हार्दिक शुभकामनाएं। जो ड्राइवर भाई घर गया, ठीक है भाई, घर में मस्त करके होली मनाओ। और अपन तो है घर से बाहर। और दोस्तों आज हूँ मैं लुधियाना में, लुधियाना ट्रांसपोर्ट नगर में हूँ अपनी, जहाँ से परमानेंट गाड़ी लोड होती है मांगट ट्रांसपोर्ट से। और सुबह सुबह ना अपनी बारिश लग गई। ठीक है, और ये कपड़े भी धोए थे, सुबह ही उठा के लेके आया हूँ इन्हें। और सुबह सुबह बारिश हो गई, वो देखो सामने पानी इकट्ठा हुआ है और मौसम भी बना हुआ है तगड़ा। मतलब होलियां भी चली हैं, ऊपर से बारिश भी हो रही है। रंग लगाओ, बारिश कह रही मैं तुम्हें भिगाऊंगी। ठीक है, तो भाई अपनी होली ऐसी ही रही। और बाकी मैं यमुनानगर आ गया था परसों। यमुनानगर खल्ली करने के बाद मैं परसों ही रात को 11 बजे लोडिंग में चले गया था अपनी A1 साइकिल कंपनी में। ठीक है, लुधियाना में। मैं यमुनानगर से ही गाड़ी लगवा दी थी, आते आते मेरे को 11 बज गया। 11 बजा तो ठीक है भाई, मैं गाड़ी अपनी करवा ली लोड। 11 बजे बाद मेरी गाड़ी मतलब कब हुई थी लोड? नहीं, परसों दिन में लोड हो गई थी। ठीक है, परसों दिन में तक लोड हो गई थी, मतलब फाइनल हो गई थी। और परसों रात को मैं आ गया था इधर ट्रांसपोर्ट नगर में वो गाड़ी लेके। और ये जो गाड़ी इस टाइम मेरे पास है ना, ये गाड़ी मेरी थी ये लुधियाना सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में ये खल्ली हो रही थी। और भाई ये कल आई मेरे पास। ठीक है, और जो गाड़ी लोड A1 से मैं करके लेके आया था वो गाड़ी मैंने भेज दी है घर, क्योंकि वो गाड़ी मेरे से एक्सीडेंट हो गई थी। तो मतलब उसका काम कुम होना था, जो भी था। ठीक है, वो गाड़ी मैं घर भेज दी उसी करके, उसका काम भी होना है। और वो गाड़ी ले भी मतलब मालिक ही जाएंगे, जिनकी गाड़ी हो आप पे ले जाएंगे। और मैंने बस लोड करके दे दी है उनको। बाकी यार दोस्तों अपन लोगों को ये गाड़ी लोड करनी है। और ये देखो ना, एक गाड़ी और है अपनी, जो ये बगल से ही लगती वाली गाड़ी है ना, ये भी अपनी ही है। इनके जो ड्राइवर हैं, मतलब जिनकी ये गाड़ी है, वो भी चले गए होली मनाने घर। मतलब जो कल गाड़ी में लोड करके लेके आया था उसी में ये भी बैठ के चले गए। मैं नहीं गया अभी, मेरा मन नहीं था। ठीक है, सीधी बात है, घर जाने का ही मन नहीं था, चाहे यहाँ कह लो चाहे अपने इधर कह लो। मतलब मेरा मन नहीं था घर जाने का, तो मैंने भेज दिया, मैं रहा गाड़ी पे। और भाई मतलब कल भी ब्लॉग शूट नहीं ले पाया, परसों भी नहीं ले पाया। मन यार ना अजीब सा हो गया आजकल, दिल टूटा टूटा सा हो गया। हकीकत तो ये है कि भाई मतलब मन भर सा गया। मतलब यार पता है, लोगों की हरकतों से मन भर गया है और कुछ नहीं है वजह। ठीक है, तो क्या हुआ है सीन मेरे साथ मैं बताऊंगा। और आज आपको हिसाब किताब वाला ब्लॉग भी बनाऊंगा, मतलब हिसाब किताब मेरे को कितना बचा है चक्कर में, कितना नहीं बचा, मैं वो सब आपको बताऊंगा। ठीक है, और ब्लॉग में बने रहना भाई। अपना प्यार बढ़ाओ, अपना प्यार सपोर्ट बढ़ाओ भाई। हमें चैनल को सब्सक्राइब करो यार भाई, हमें ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो भाई, सब्सक्राइब कर दो। जो भी नया बंदा आ रहा बस कर दो भाई, ज़रूरत है आपकी मेरे को बहुत ज़्यादा। और ब्लॉग को लास्ट तक देखना, और मेरे को इस चक्कर कितना बचा मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, और अपनी होली नहीं मनने की। और बाकी ढाबे पे खाना भी ना खाएंगे, ऐसे ही रहेंगे, सोए रहेंगे बस। और कुछ काम नहीं है अपने पास। आज संडे है, कल मंडे हो गया, ये ब्लॉग आएगा मंडे को। ठीक है, तो मंडे को भी छुट्टी है। और मंगलवार को, मंडे के बाद मंगलवार ही आता है, अपने को इंग्लिश कम आती है। तो मंगलवार को अपनी गाड़ी होगी लोड जहाँ तक है, क्योंकि उस दिन ट्रांसपोर्टें खुल जाएंगी। तो भाई देखते क्या सीन बनता है अपने साथ, है ना।
तो आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में खर्चे का ब्लॉग। पहले चाय चुई पी के आता हूँ, ठीक है। तो यार दोस्तों अपना खाना पीना हो गया है और दिन का कम से कम 1 बज गया है, ठीक है। और देख सकते हैं बाहर भी धूप आई है, मौसम साफ हो गया, सामने एक गाड़ी भी लोड हो रही है। और दोस्तों दिन का 1 बज गया, अपना खाना पीना हो गया, ओके। और मैं आपको बताने वाला था गाड़ी को पिछले चक्कर कितना बचा, ठीक है। वो गाड़ी थी दूसरी, ये गाड़ी है दूसरी, ठीक है। ये जो मैं पहले से चलाते आ रहा हूँ ये गाड़ी है वो, और उस गाड़ी को मैं सिर्फ 2 चक्कर चला, और पहले चक्कर ले गया था तो पहले चक्कर एक्सीडेंट हो गई थी वो तो, ठीक है। मतलब 25-30 हज़ार का नुकसान हो गया था उसमें पहले ही चक्कर। और ये गाड़ी मेरे पास परमानेंट 1.5 साल से है। तो भाई उस गाड़ी को पिछले 2 चक्कर में कितना बचा है या पिछले 1 चक्कर में कितना बचा वो बताता हूँ मैं आपको। तो चलो, ये रही मेरी बुक जिसमें मैंने लिखा है, लेकिन उसकी बुक ना दूसरी थी, उसकी मैं फ़ोटो खींची थी, वही मैं इसमें लिख दूँ, ठीक है। और बाकी वो उसमें भी हो गया इसमें भी हो गया, काम दोनों में बराबर चल गया, कोई नहीं। ये बस मैं आपको दिखाने के लिए लिखा हूँ इसमें, ठीक है। जो है हकीकत वही दिखा रहा हूँ। तो यार मैं गया था यहाँ से अपना किशनगंज, ठीक है। और किशनगंज का भाड़ा मेरा इस बार कम था, 67,000 भाड़ा था 67, ठीक है। किशनगंज गया था, लुधियाना टू किशनगंज, फिर किशनगंज से मुजफ्फरपुर खा लिया, मुजफ्फरपुर से फिर यमुनानगर, यमुनानगर से फिर लुधियाना खा लिया, ठीक है। मतलब वापसी में ना गाड़ी खाली बहुत आई, कम से कम 500 किलोमीटर लगभग गाड़ी खाली आई, ठीक है, वापसी में। तो मैं जो किशनगंज गया था उसका भाड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा, मैं जब किशनगंज को गया था मेरे गाड़ी में डीजल पड़ा था 14,100 का राजपुरा में डाला था, 13,500 का कुशीनगर में। फिर यूरिया की 1 बाल्टी मैंने 2 राहे पे ली थी। खर्चा लिया था मैंने जाते टाइम 2100 और 1500, जिसमें बार्डर खर्चा है मेरा, और इधर डाला हो गया। डाला तो क्या, इधर चाय पानी लगता है, ज़्यादा कुछ नहीं, डाला आगे ही लगता है। और किशनगंज में भाड़ा था मेरा 33,000 टू पे बचा था, जो कि मेरे को मिला 600, मतलब 600 डाला कट गया था, वो बचा। फिर 600 माइनस कर दो 33,000 में से, तो 32,400, ठीक है। 32,400 मेरे को बचा उधर किशनगंज में। वो मैं ट्रांसफ़र कर दिया था अपना, कितना ट्रांसफ़र कर दिया था मैं ट्रांसफ़र कर दिया था 31,000 में ट्रांसफ़र कर दिया था, 1,400 रुपये अपने पास में फिर रख लिया था, ठीक है। और फिर देखो ये मैंने 1,400 रुपये ये लिखा है मुजफ्फरपुर में, 31,000 ट्रांसफ़र कर दिए थे। फिर वापसी में मैं मुजफ्फरपुर से यमुनानगर आया 27,500 में, 11 टन माल था, ठीक है। डीजल लगा 12,020 रुपये का कुशीनगर में डाला, 10,000 का मैंने बिजनौर में डाला वापसी में जो डीजल डाला। और ख़र्चा लिया मैंने वापसी में 14,000 एक लिया, 2,000 एक लिया, ठीक है। और कमीशन 1,200 रुपये दी, एडवांस मेरे को मिल गया था 10,000, बचा मेरे को 17,500 जो कि आगे आके मिला। और उसमें से 1,200 रुपये ये जो कमीशन मैंने दी थी और निकाल ली अपनी। और 800 रुपये यार ये था किस चीज़ का था मेरे को याद नहीं आ रहा इस टाइम। ये 800 रुपये अपना था, हाँ ये 800 रुपये मैं खर्चे के लिए फिर से निकाल लिया था, ठीक है। यानी आते टाइम मैं खर्चा लिए 1,400, 2,000, 800 रुपये ये अलग से मैं खर्चा लिया आते टाइम फिर से। और टोटल डीजल लगा मेरी गाड़ी में 14,100 रुपये का, 13,500, 12,020 रुपये, 10,000 का टोटल डीजल लगा, 49,620 रुपये का। यानी 50,000 मान लो, मतलब 49,620 रुपये का डीजल लगा, जिसमें से भी 7,000 का डीजल बचा था, ठीक है ना। 7 या 8,000 का डीजल अपने पास वापसी में बचा था। फिर जब मैं लुधियाना पहुंच गया उसके बाद भी यमुनानगर पहुंचा था तो कम से कम गाड़ी में था मेरे 100 लीटर डीजल वापस बचा हुआ था, 100 लीटर से ज़्यादा बचा हुआ था। और जब मैं राजपुरा में यहाँ से गया था तो मेरे पास डीजल था कम से कम 30 लीटर, यानी वही लगा लो 7,000 का डीजल मेरे को वापसी में बच गया था, ठीक है, 49,000 में से भी। और ख़र्चा लिया था मैं 2,100 रुपये एक लिया था, 1,500 रुपये एक लिया था, 1,400 एक, 2,000 एक और 800 एक, ये हो गया 7,800 रुपये। इसमें अपना 2 जगह का डाला है, और बार्डर खर्चा है, पुलिस खर्चा है, ठीक है, और चाय पानी जो मैंने लेबर को दी वो है, और बाकी अपना खर्चा है, ठीक है। और अदर में ये देखो अदर खर्चे में आ गया 1,300 की यूरिया की बाल्टी, 1,200 रुपये कमीशन, 600 रुपये जो किशनगंज में मेरा डाला काटा गया था उसका, यानी 3,100 रुपये टोटल ये खर्चा। और टोटल ये जोड़ के ना डीजल खर्चा और अदर खर्चा जोड़ के आ गया 60,520 रुपये, यानी सारा खर्चा आया 60,520 रुपये, जिसमें से कम 7,000 का डीजल मेरे पास बचा था। और
इसमें अभी टोल नहीं जोड़ा है। टोल हो गए अपने 13,000 के मान लो टोल, ठीक है। तो सारा हिसाब देखो, 67,000 में मैं किशनगंज गया था, 27,500 में मैं वापस आया था, ठीक है। अगर मैं चाहता ना ये 27,000 नहीं, कम से कम 37 या 40,000 रुपये होते वापसी के, लेकिन मेरी गाड़ी 500 किलोमीटर गाड़ी खाली चली है। क्यों चली है भाई? जिसने चलवाई है मैं चला दी, बस मेरा चलाने का काम है, ठीक है। और भाई फिर ये देखो, मतलब टोटल भाड़ा हो गया अपना 94,500 और बचा कितना खर्चा लग गया मेरा 60,520 रुपये। बचा कितना 23,980। फिर खर्चा कितना लग गया 13,000 रुपये, ये टोल वाला है, फास्टैग वाला। और फिर बचा कितना 10,980 रुपये, ठीक है। फिर 7,000 का डीजल, यानी टोटल 17,980 रुपये, यानी वही 17,500-18,000 रुपये बचा, ठीक है। और ये चक्कर में लगा मेरा 10 दिन का, 10 या 11 दिन का चक्कर था, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और भाई पिछला चक्कर लगा था मेरा 28 फरवरी से 21 मार्च के बीच में, मेरे 2 चक्कर लगे। 28 फरवरी से मेरे ख्याल से 9 मार्च तक का एक चक्कर लगा, फिर 11 मार्च से 21 मार्च तक का दूसरा चक्कर लगा। बीच में जो रहे, मतलब 9 से 11 के बीच जो भी था, 9, 10, 11, 3 दिन मेरी छुट्टी थी। छुट्टी नहीं थी, मतलब गाड़ी का काम कुम कराना था, वो चीज़ थी, ठीक है। और भाई मेरी गाड़ी चली, मतलब 28 फरवरी से 21 मार्च का लगा लो कितना हो गया, वही हो गए अपने 21 मार्च, यानी 22 दिन में गाड़ी को कितना बचा है पता है? 22 दिन में पिछले चक्कर गाड़ी को 45,000 बचा था, इस चक्कर 17,000 बचा, तो पूरा 62,000 बचा। 22 दिन में 62,000 रुपये बचा है, ठीक है। और फिर बाकी अपना 2 दिन लगे गाड़ी लोडिंग में, गाड़ी लोड करके मैं गाड़ी वापस घर भेज दी है, ठीक है। अब वो चक्कर कितने दिन में लगाता है मेरे को नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये जो 9 दिन रह गए थे इनमें चक्कर लग जाता गाड़ी का, ठीक है। क्योंकि भाई मुजफ्फरपुर से अप डाउन में ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 दिन ही लगते हैं, कभी कभी 7 दिन लग जाते हैं। जो टाइम का माल मिल गया, नहीं मिला तो भाई ऐसे ही लगते हैं, 8-9 दिन लग ही जाते हैं। मेरे को इस बार 11 दिन लग गए। क्यों? क्योंकि मेरे को उधर भी माल नहीं मिला, 2 दिन उधर मैं खड़े रहा, फिर इधर आके तो मेरी तुरंत गाड़ी लोड हो गई थी, ठीक है। तो भाई 22 दिन में गाड़ी को बचा है 62,000 रुपये। किस्तें निकल गई हैं, गाड़ी अपनी लोड हो गई, वापस चली भी गई है, ठीक है। गाड़ी वापस अपने हिमाचल चली गई है, गाड़ी लोड करके मैं भेज दी है। 21 दिन में 62,000 रुपये। तो भाई बताना कि ठीक बचा है या कम बचा, ठीक है। अपनी गाड़ी की उसकी मेरे ख्याल से उस गाड़ी की 50,000 रुपये किस्त है। तो भाई वही यार, मतलब ये हो रहा ना, गाड़ी की किस्त निकल रही है, तनख्वाह निकल रही है। बाकी ये वो गाड़ी मेरे हाथ में आते ही पहले ही चक्कर एक्सीडेंट हो गई भाई। मतलब नुकसान जो हुआ वो चीज़ अलग है, हो गई फिर, ठीक है। वो अलग से भरना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो भाई अपने को 22-23 दिन में वही 62,000 रुपये बचा। अपना गाड़ी फिर से भर के वापस कर दी है मैं। तो भाई जितना मेरे से हो सका मैं किया अपनी तरफ से, ठीक है। अगर मेरे को कोई इसमें दोष देता है तो भाई दे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार दोस्तों, शाम का बज गया 3:30 और गर्मी हो रही थी ज़्यादा। मैं नहा नो लिया और सर्द होती ज़्यादा कुछ नहीं, तो भाई नहाना नोना हो गया। और अब दोबारा लग रही है भूख, तो कुछ खा पी के आते हैं। और भाई आज का दिन तो ऐसे ही है, मैं खर्चे का ब्लॉग बना दिया। बाकी अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। आज तो संडे ही है, गाड़ी आज होने की नहीं, और कल छुट्टी है, गाड़ी लोड होगी परसों को। तो फिर इसके बाद जो डायरेक्ट ब्लॉग आएगा वो परसों को ही आएगा। तो भाई चलो कुछ खा पी के आते हैं और करते हैं भाई रेस्ट। आज के दिन कुछ ज़्यादा खास होने वाला नहीं है। तो आज के ब्लॉग में भाई नहीं, मिलते हैं आपसे परसों को, यानी 2 दिन छोड़ के, ठीक है। तो भाई बने रहना ब्लॉग में और अपना सपोर्ट दिखाना, अपना प्यार दिखाना। तुम्हारे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सब अपने घर में हैप्पी रहना।